आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूंगा, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहां भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई, फरमाया अली जब हजरत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हजरत मूसा भी नबी है और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था, और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था, और वो प्रोपेगेंडा बाजों का इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तू इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है, नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा, और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले, और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग,
अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते हैं ना, कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए, घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया, दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हैं हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिए। तो अजीज दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में, तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। तातारियों की एक बीबी, वो क्या करती, वो 9-10 मुसलमान नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर जाती, कहती इधर खड़े होना, मेरे आने तक हिलना ना। जवान है लेकिन रोब है ना कि ये बड़े वैशी हैं। अकेली बीबी अंदर जाती, तलवार ले आती, और वो खड़े हैं, वो भागे भी नहीं, इतना डर गए, टांगे कांप रही, भागने की भी जरूरत नहीं कर रहे। तसल्ली से गई है, तलवार लेके आई है और उसने 9 जवान मुसलमानों के गले काट दिए। इस रोब से निकले बाहर, नौजवानों से कहते हो निकलो। और जिन लोगों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया वो गरीब घरों के थे, वो लोग थे कि जो बाजार किसी बड़े कबीले से नहीं थे। आप मेहनत करें, तालीम हासिल करें, जद्दोजहद करें, मुशक्कत करें, अपनी जिंदगी में कुछ मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़े। और अगर आप कहें कि दाएं बाएं मेरे फुला आदमी मुझे ये मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फायदा होता है, उनको बातें कर लेने दें, उनको करते रहने दें। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हजरत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात। और दूसरी बात दानाई, हिकमत। ये जो हमारे फैसले हैं ना जज्बाती, और जनाब आज फलाने ने ये कह दिया तो मेरा प्रोग्राम ये बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों के हक में परेशान होता हूं जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। भाई आपका कोई नजरिया होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए जिंदगी में, आपके अंदर कोई हिकमत और दानाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है कि आपका ज़हन एक तरफ हो। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, जिंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफी है, हर बंदा तज्जिया निगार है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जनाब वाइज है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान ये है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। वो किसी दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज, एक तरफ ज़हन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाए ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला। दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आसान हो गई, तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, आसान हो गई। हजरत अली ने जमात करानी, उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूं बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकलें तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते। हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं।
اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے, آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, اور گائے جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی, تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے. بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں, اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, چلے جائیں ماہرین کے پاس, پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے. ان کی دانائی, ان کا تدبر, ان کی حکمت, ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا. یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان, پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا, اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے, تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی. شفا ہو گئی, روزے بھی رکھ لیے. اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی, تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے. 7-8 سال کی عمر. اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے. صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا. این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے, کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں. وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا, کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا, لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی. کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں, قحط ہے, فاقہ ہے, اے رسول اللہ کے خاندان والو, میں یتیم ہوں. کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے, سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا. کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے. کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا. صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا. امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی, کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں, رات سے روٹی کھائی ہے, نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر. کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا. امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا. تیسرا دن پھر ہوا. مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے, یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک. لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں. این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جوں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی. کہنے لگا میں قیدی ہوں, آج ہی قید سے رہائی ملی ہے. پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے, دی ہے روٹی ملے گی. امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے. کھجور اور پانی سے افطار ہوا, اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا. رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا
फातिमा का, हसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूं कि हजरत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी, 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने की, वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफे कहती हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा ना एक दिन अपने दोनों शहजादों को लेके, जब हुजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, दोनों शहजादे लेके सैयदा फातिमा नबी करीम की बारगाह में गई। कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पाक तो हुजूर उठ के बैठ गए, इस कंधे से इमाम हसन को लगाया और इससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया फातिमा ये जो मेरा हसन है ना इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूं, और फरमाया ये जो मेरा हुसैन है ना, हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और सखावत देता हूं। मेरा हुसैन जुर्रतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांज बख्श अली हजवेरी, इमामुल औलिया, सैयदुल असफिया, दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं एक दिन ना इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने का, हुजूर कुछ दीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियां मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियां थी। 5 थैलियां आई, लेकिन उसको आने में ना जरा देर हो गई। वो 5 थैलियां जब आई ना तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियां बढ़ा के ना, जरा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियां बढ़ा के ना तो फरमाने लगे मियाँ जितना तुझे इंतजार कराया ना इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके, तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूं तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है जब मैंने वो थैलियां खोली और फिर मेरी नजर इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज आई अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मियार इनका है, इनका ये मियार है, और खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो, खुद कहने लगे जितना इंतजार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मियार था, ये तरीका था। एक दफा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5 के 5000 अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए। फरमाते मैंने कहा अब्बा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी, माला वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां कुल माल नहीं हुंदा, इत्थे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदा। काबा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी। तो कहते हैं मुझे फरमाने लगे बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है, जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़े इबादत की अर्ज की, दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा हजरत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हजरत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे हजरत ज़ैद बिन हार, अगर ये लड़की होता मैं इसे जेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, पर कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना तो हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो, उनसे कहो मैं ना गुलाम हूं आपके नाना का, मकरूज दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को खबर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैंने ना गुलामी की है आपके नाना की,
اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ
बड़े साहिब इल्म फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी? जब बहस पुल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नबुव्वत का फैजान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज उठाते थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे अल्लाह की कसम, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोजे से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूं, मैं इस्तिगफार कर लूं, मैं लंबे सजदे करूं। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिगफार से बड़ा प्यार है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूं पर तुम्हें 2 बड़ी भारी बड़ी वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। सिहा सित्ता की रवायत, 2 वजनी चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूं और दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। कहने लगा जी वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती, फरमाया यार जल्दी पूछ है, वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा वो 2 चीजें जो ठहरती नहीं, फरमाया वो सूरज और चांद है, जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे अच्छा वो बताएं जी जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया। हद हो गई। वो शख्स कहते हैं अली के जवाब ले कि मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे वो बताएं जो बड़ी शय हो। फरमाया जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा बढ़ जाए। हजरत अली की शान देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके घर में क़याम किया, हुजूर की परवरिश वहां हुई और जनाब अली की परवरिश नबी पाक की गोद में हुई। हजरत अली मुर्तज़ा 5 तन पाक में भी शामिल है और 4 यार में भी शामिल है। उधर भी इनका दस्ते मुबारक है, इधर भी इनका दस्ते मुबारक है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या खूबसूरत जुमला का हजरत हकीमुल उम्मत में। हजरत हकीमुल उम्मत फरमाने लगे मौला अली शरीयत का दरिया है और विलायत का मरकज है, और फरमाते हैं कि आप कास्म बलायत हैं। इस उम्मत में जिसको